हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज मैं चैनल मैसेजेस लूँगी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनके किस तरह के इमोशंस रन हो रहे हैं, किस तरह के थॉट प्रोसेस में वो हैं और एक्चुअली उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। तो पहले चैनल मैसेजेस लूँगी, फिर हर चैनल मैसेज को टैरो से क्लैरिफाई करूँगी कि ये चैनल मैसेज उनका किस कॉन्टेक्स्ट और किस एनर्जी में आया है। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपको अपने पर्सन की ट्रू फीलिंग्स जाननी हो, उसकी इंटेंशंस जाननी हो, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं और फिर किसी डिसीजन पर पहुंचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। कल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सबको एक लॉन्ग ब्रेक मिल रहा है, बिकॉज कल लास्ट वर्किंग डे होगा, फ्राइडे से जुम्मतुल विदा है। फिर उसके बाद ईद का एक लंबा ब्रेक है। तो अगर किसी को प्राइवेट रीडिंग डिटेल सेशन लेना है तो वो बुक करवा सकते हैं। और सिंगल क्वेश्चन तो मैं डेली बेसिस पर रोज़ाना ही उनका रिप्लाई कर रही होती हूँ। आप अपना सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब कभी भी आपको पूछना हो। तो देखते हैं जनाब के आपके पर्सन की उनके चैनल्ड मैसेजेस। आई वॉन्ट यू, पहला कार्ड ही फड़क कर आ गया। आई वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू राइट नाउ, दे वॉन्ट यू एवर, दे वॉन्ट यू ऑल द टाइम। आपको चाहते हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी सिग्नल का। आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या फिर उन्होंने कुछ कन्फेशन किया है, अब वो आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी। वी विल बी टुगेदर अगेन। ओ, एक्स लव की वाइफ भी आ गई साथ में। या आप लोगों का मीटअप हुए हुए बहुत अरसा हो गया है। नाउ दे आर थिंकिंग, उनका चैनल मैसेजेस में ये बहुत अर्ज है फीलिंग्स की कि वी विल बी टुगेदर अगेन, हम लोग दोबारा एक साथ ज़रूर एक होंगे। लेट्स सी मोर। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। शायद इनको इस बात का काफ़ी एहसास है कि लास्ट मीटअप पर इन्होंने आपको अलाउ नहीं किया कि आप ज़्यादा क्लोज हो सकें, या फिर जनरली इन्होंने आपको अपने करीब आने नहीं दिया डिलिबरेटली, ताकि कोई और चीज़ें ना डेवलप हो जाएं। ये खुद शायद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। I love you, I want you, I love you, happy to you, happy to you, I love you। जनाब, इसके लिए क्या क्लैरिफिकेशन दी जाए आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। दिस कुड बी अ ब्लेसिंग एज वेल कि आप जितनी प्रॉब्लम में, जितने ट्रामेटिक फेज़ में थे, आपकी तकलीफ़ का एक डिस्ट्रैक्शन होते थे ये, कि आपको उस वक्त तक उस तकलीफ़ का एहसास नहीं होता था। और यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ओके, ये एक्स वाइब लग रही है। ये आपके एक्स की तरफ से भी मैसेज हो सकता है। आपको जाने दिया इन्होंने, आपसे अलग हो गए, आपसे दूरी इख्तियार कर ली, एंड इट वॉजंट ईजी फॉर देम, फॉर हिम और हर। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के दरमियान लिटरली कोई ऐसी बात हुई है जिस पर आप लोग एक पेज पर नहीं हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई दूरी है, कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है किसी को, ब्रेकअप सिचुएशन है, एक्स वाइब है। एक्स वाइब मुझे इस वाली लाइन से ज़रा ज़्यादा आ रही है। तो जनाब, आपके पर्सन की तरफ से चैनल में आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, बॉटम ऑफ द डेक पे आया है। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस बहुत ही इंटेंस और बहुत ही फीलिंग से भरपूर हैं कि ये आपको चाहते हैं। चाहने से मुराद ये कि यूँ चाहते हैं कि चाहिए हो तुम, आपके हुसूल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं, कोई इशारा मिले, कोई सिग्नल मिले, कोई ओके का साइन मिले। एंड दे आर थिंकिंग कि हम दोबारा से एक होंगे, हम ज़रूर एक होंगे। और मैंने तुम्हें अपने आप से करीब नहीं आने दिया, तुमको अपने करीब नहीं आने दिया, बिकॉज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता डिटैचमेंट करना। और मैं मुझे मालूम है इस बात का कि मैंने तुम्हें इजाज़त ही नहीं दी, इतना मार्जिन ही नहीं दिया कि तुम मेरे करीब आ सको। मुझे तुमसे बहुत में मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है।
क्योंकि मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि जितनी भी पेनफुल तुम्हारी ज़िंदगी थी है या रही है, उसमें एक डिस्ट्रैक्शन ज़रूर थी कि कुछ वक्त के लिए या तो मैं ख़ुद तुम्हारे लिए एक पेनफुल इवेंट रही, जेंडर आप अपने हिसाब से लें। और ये कोई आसान बात नहीं थी, अंदाज़ा है ही नहीं तुम्हें। अगर मेरे और तुम्हारे दरमियान दूरी आई है तो हो सकता है तुम्हें लगता हो कि बहुत आसान था, लेकिन ये सबसे मुश्किल चीज़ थी कि तुम्हें ख़ुद अपने सामने, अपने हाथों से, अपनी नज़रों के सामने अपने आप से दूर जाते देखना। मुझे कभी कभी इस बात का भी बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कि मैंने तुम्हें बहुत बेहतरीन ट्रीट किया होता, या बेहतर ही ट्रीट किया होता। बेस्ट की बात आती तो बेहतरीन होता। ये बेटर है कि मैंने जिस तरह का मेरा तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट था, शायद मेरी ये खाम ख्याली थी कि तुम मुझसे कभी भी अलग नहीं होगी, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि मैंने तुम्हें बहुत अच्छा ट्रीट किया होता और बहुत बेहतरीन ट्रीट किया होता तो शायद आज तुम मेरे पास ही होती। और मुझे उसी तरह महसूस करना है, मुझे बिल्कुल उसी तरह की फीलिंग्स में रहना है, बिल्कुल उसी तरह के लम्हात में रहना है जैसे हम रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस हो गए आपके लिए। अब थोड़ी सी रोमांटिक सिचुएशन को रिवील करती हूँ मैं, और फिर मैं और एक्सप्लोर करूँगी टैरो से कि हर चैनल मैसेज ऐसा क्यों आया है। तो चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या हैं। थोड़ा सा बोल्ड डेक भी मैं यूज़ करूँगी बिकॉज ये सारी की सारी रीडिंग जो है वो फीलिंग से रिलेटेड है, और अब बहुत हाई टाइम है। कुछ लोगों के जज्बात मैं नोटिस कर रही हूँ मैसेजेस के थ्रू कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो आई एम जस्ट टेकिंग इट डायरेक्टली कि आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस में क्या फीलिंग्स सामने आ रही हैं, और कोशिश करूँगी कि इनको भी, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इनको भी क्लैरिफाई करूँ डेक से, टैरो डेक से, ठीक है। थोड़ा सा अलाइनमेंट आउट हो रही है कार्ड्स की। चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। फ्लर्ट एनर्जी में हैं, चाहते हैं कि आप भी फ्लर्ट की इजाज़त दें, आप फ्लर्ट करने दें। और कॉलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बहुत स्ट्रांगली, बहुत शिद्दत से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लिटरली दे आर प्रेइंग, और शायद आप इनके लिए ना चाहते हुए भी, कांटेक्ट में ना रहते हुए भी, या वैसे भी आप इनकी आसानियों के लिए, इनकी प्रॉब्लम्स के लिए दुआ करते हैं। आपको शायद टेलीपैथिकली ये फील हो जाता है कि इसको दुआ की ज़रूरत है, और आप दुआ कर भी देते हैं। आप इमेजिन करते हैं, आप विजुलाइज़ करते हैं। मुझे लग रहा है लास्ट वीक में आपको 2 से 3 दफ़ा ख्वाब में ये नज़र आए होंगे, जिसमें ये इंडिकेशन आपको मिल रहा होगा कि ये क्यों आपको फील हो रहा है। अनरिक्वेटेड लव, यस, तो ये है देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ये बिल्कुल इसके नीचे ही आया है, तो इसका मतलब किसी एक ने मूव ऑन करने का स्टैंड लिया आप दोनों में से। इन्होंने आपको रोकने की कोशिश बहुत ही सरफेस लेवल पे की, बट कोई ना कोई मूव ऑन हो गया है। दिस कुड बी द वन। यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर। मैंने जब कहा था ना कि इन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि आप हमेशा के लिए नहीं हैं, तो इनको आपको बेस्ट ट्रीट करना चाहिए था, बेटर ट्रीट करना चाहिए था। आपने कोई ना कोई, आप इनकी ज़िंदगी में आए, इन्होंने समझा कि बस अब ये तो परमानेंट सीमेंट लग चुकी है, अब ऐसा कोई कभी इसको कोई उखाड़ नहीं सकता, और ये आपसे मिले एंड दे थॉट कि बस अब तो मुलाकात हो चुकी है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। शायद ही कभी कभी ये भी सोचते हैं कि अब आप इस वक्त जिसके साथ हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट पर्सन है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये तो इनकी फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रही हैं। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। दे लिटरली वांट यू टू कंसिडर द सिचुएशन। आप दोनों के दरमियान जो भी हालात और मामलात हैं, ये लग रहा है कि जैसे हर दफ़ा आपसे एक और चांस मांगते हैं। शायद इसीलिए आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू आया है। इंगेजमेंट में भी अब की दफ़ा अगर आप इनको सिग्नल दें तो शायद ये आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफ़र कर लें, अपने साथ एसोसिएट कर लें, ऑफिशियली आपके और अपने दरमियान के मामलात को ओपन कर दें कि मेरा और इसका साथ कैसा है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि आपका, आपके पर्सन के साथ जो चैनल मैसेजेस आ रहे हैं और ये जो मैसेजेस आए हैं, इनकी एनर्जी क्या है। यानी आई लव यू का कार्ड भी अगर आया है तो क्यों उनकी एनर्जी में ये बात आ रही है कि वो आपको आई लव यू का मैसेज चैनल्ड फॉर्म में अपनी एनर्जी के थ्रू भेजें। लेट्स सी। आई वॉन्ट यू का कार्ड क्यों आया है
5 ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली टूटे हुए हैं, इनको इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट नहीं हो रही। अगर ये मैं कहूँ कि ये आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं तो गलत बात नहीं होगी। जब इंसान किसी रिश्ते को, किसी मोहब्बत करने वाले इंसान को फॉर ग्रांटेड लेता है और जब वो उसकी अप्रोच से दूर चला जाता है, तभी उसको उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी प्रेजेंस का एहसास होता है। और ये यहाँ बात क्लियर नज़र आ रही है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? जजमेंट। ये इनको अपना कार्मिक लेसन मिल चुका है, एक डिवाइन कॉलिंग, एक डिवाइन डिसीजन हो चुका है। अगर इन्होंने आपको अपनी किसी पर्सनल प्रायोरिटी की वजह से अपने आप से दूर किया था, तो इनको एक डिवाइन कॉलिंग मिल चुकी है एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट कि चलो मुझे मेरा मुकाफ़ात अमल हो गया, अब मुझे अपना लेसन भी मिल गया, तुमने भी मुझको ट्रीट कर दिया, वैसे भी मुझे सब कुछ पता चल गया, अब मैं तुम्हारी तरफ से एक साइन का मुंतज़िर हूँ। वी विल बी टुगेदर अगेन, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, क्यों कही है उन्होंने ये बात? 5 ऑफ सोर्ड्स। जो कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के दरमियान है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। आपका ओपिनियन, इनका ओपिनियन, इनका परसेप्शन, आपका परसेप्शन, इसके ऊपर अगर डिबेट हो जाए, मिल के ही डिबेट हो जाए, तो कम से कम इनके दिल को सुकून हो जाएगा कि आप अगर अपने दिल में कोई ग्रज भी रखते हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं, तो एटलीस्ट वो दोबारा मिलकर, बिकॉज इनको, मुझे लगता है इनको अपने आप पर इस मामले में बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप कह सुनकर हल्के जब हो जाएंगे तो आप इनके साथ रिकनसाइल कर लेंगे। ठीक है। आई कुडेंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, ये किस एनर्जी को रिवील कर रहा है? द डेविल। इनके लिए अपने आप को कंट्रोल करना फिज़िकली भी, और इनके डीमंस को आप ट्रिगर करते हैं। इनकी जो बुराइयां हैं, आप अपनी अच्छाइयों से इनको काम डाउन करते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करके, स्पेशली द फिज़िकल इंटीमेसी, जो ये आपको देखकर कंट्रोल नहीं कर पाते थे क्योंकि कुछ और ना हो जाए, कोई और ऊप ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसका बाद में, जैसे कल मैंने रिग्रेट्स की रीडिंग की तो उसमें बहुत बड़ी बात आई कि वो रेडी ही नहीं थे आपकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए, और आज मैं चैनल मैसेजेस कर रही हूँ। तो ये जानबूझ के आपको अपने आप से दूर रखना भी, अपने आप अपने करीब ना आने की वजह यही थी कि इनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, और आपको देखकर शायद ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है। नाउ द बेस्ट पार्ट, जो सबसे बड़ा चैनल मैसेज है वो है आई लव यू। ये किस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आई लव यू कहें? बिगनिंग, ब्रांड न्यू बिगनिंग, एक प्रपोजल, एक ऑफ़र, एक नया चांस। ठीक है। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। एक कार्ड यहाँ घूम चुका है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके दुखों का, ज़ख्मों के मदावे के लिए भी रहे, बट एट द सेम टाइम इनकी एक और प्रॉब्लम ये भी रही कि ये बड़ा लेस प्रोविज़न पर रहे। आपके साथ होते हुए भी, आपको थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करके भी कि आप अपने हालात से निकलें, इतना ओपन होकर अब आपके लिए अवेलेबल नहीं होते थे, जिसकी वजह से आप इनके ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं करते होंगे। जानते हुए कि आपको फाइनेंशियल नीड भी होगी, जानते हुए कि आपको इमोशनल नीड भी होगी, जानते हुए कि आपको मॉरल नीड भी होगी, इन्होंने अपने पास वो तमाम रिसोर्सेज होते हुए भी आपको लेस प्रोवाइड किया। आप ज़रा लेस इज़ मोर वाली पर्सनैलिटी, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी भी तवज्जो मिली तो खुश हो गए, आपने इस चीज़ पर तवक्कुल कर लिया। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ये क्यों महसूस हो रहा है इनको, ये क्यों महसूस हो रहा है? लेट्स सी। 3 ऑफ कप्स। अब जब इन्होंने आपको अपने आप से दूर किया है और आपको मूव ऑन करने के लिए ग्रीन सिग्नल का साइन दे दिया, आपने शायद इनको फ्रेंड जोन भी नहीं रखा। इनको बहुत ज़्यादा याद आती है, इनको बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि अब जब इनकी ज़िंदगी के कुछ चेरिशिंग मोमेंट होते हैं जिसमें हल्ला गुल्ला हो, पार्टी हो और फ़न हो और बहुत इन्जॉय करने की बात हो, बहुत ही एंटरटेनिंग टाइम हो, तो देयर इज़ नो वन। तो ये इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज शायद आप लोग जब कभी भी एक साथ होंगे, थोड़े दिनों पहले, अभी या वैसे भी, ये हमेशा एक एक्साइटिंग न्यूज़ आप ही के सामने रिवील करते होंगे कि सुनो सुनो, पता है आज क्या हुआ, अरे यार पता है इतने दिनों बाद आज ये चीज़ हो गई। सो दिस वाज समथिंग, और आप बहुत ही ज़्यादा उसको
वार्म वेलकम करते होंगे उस न्यूज़ को, बहुत इन्जॉय करते होंगे, बहुत सेलिब्रेट मोड में करते होंगे। तो अब इनको फील होता है कि मैं उस कैटेगरी में भी नहीं रहा कि जिसमें मुझे फ्रेंड्स की तरह भी रखा जाए, ठीक है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, ये तो मुझे रिग्रेट ज़्यादा लग रहा है चैनल मैसेजेस से ज़्यादा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि ये क्यों आया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जब इनके ऊपर सेम वो धोखा हुआ है, जब इनको किसी अपने ने या उस इंसान ने जिसके ऊपर रिलाई करने की वजह से इन्होंने आपको साइडलाइन किया, उसने उनके साथ जब वो सेम ट्रीटमेंट किया है, तो फिर उनको ये एहसास हुआ कि आपने कैसे सहा होगा, ठीक है। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत परेशान भी हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद भी हैं। इनको यानी कि आप ये देखें कि 5 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स, इट्स नॉट अ गुड एनर्जी, इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी। जबकि सबकी ज़िंदगियां चल रही हैं। वही बात जो मैं कहती हूँ कि माँ जो होती है, माँ की नज़रों के सामने उसकी जवान औलाद का जनाजा भी उठता है, फिर भी अल्लाह उसकी सांसें नहीं रोकता, ज़िंदगी चलती ही रहती है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि अपने उस रिश्ते से वो ज़िंदगी ले जाते हैं, यानी इंसान फिर अपनी ज़िंदगी घसीट रहा होता है। तो ये जो आप इस पर्सन की, अपने पर्सन की चैनल मैसेजेस के थ्रू एनर्जी देख रहे हैं, इनकी रूटीन लाइफ अगर आप किसी और थर्ड परसेप्शन से देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये सब बातें फेक हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। जो चैनल मैसेजेस आ रहे हैं उससे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब ये आ रही है कि ये आपकी एब्सेंस को और अपने आप से आपकी डिटैचमेंट को बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं। आपको भी इवन नहीं बोलते होंगे, लेकिन ये है, ये चीज़ फैक्ट है, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, ये वो क्या चीज़ है, ये दोबारा से फील करना चाहते हैं। चैरियट, कमांड होना, फैसले सुनाना, मेरी पावर, तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, तुम मुझसे मिलने आओ, मैं आ रहा हूँ, मुझसे मुलाकात करो, मेरी मीटिंग है, मेरी डेट है, मेरा दिल अब ये चाह रहा है। बॉस करना लिटरली, और उस बॉस करने में आपको चढ़ा देना चिक्के के झाड़ पर के मैंने अपनी सुनवाई दे दी, अब तुम इस पूरी शैरियट को लेकर चलो, इस पूरी कार्ट को तुम लेकर चलो। यानी अपनी मर्ज़ी आप पर कर कर आपको लीड पोजीशन देना और फिर वो सारे प्लेजर्स करना जो ये चाहते हैं। कैंसेरियन एनर्जी है, आप खुद कैंसेरियन हो सकते हैं, आपका पर्सन कैंसेरियन हो सकता है। जल्दी से डिसीजंस लेना, हेस्ट में आना, इमीडिएट इमोशंस, इमीडिएट सेंटिमेंट्स एंड सो फोर्थ। तो जनाब, इसके साथ साथ जो बाकी के कार्ड्स हैं वो इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि आपके पर्सन के ये चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं और किस एनर्जी में आ रहे हैं। कभी कभी इंसान कुछ फ़ैसले ले लेता है, कुछ फ़ैसले वो होने देता है, क्योंकि उस वक्त उसको लग रहा होता है कि ये टेम्परेरी फेज़ है, अगला कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, अगला बार बार ये कहकर पलट कर आएगा, ये मेरे पास वापस पलट कर आएगी, ये मेरे साथ मुझसे ज़्यादा दिन दिन नाराज़ नहीं रह सकती, ये मेरे साथ कॉर्ड्स कट नहीं कर सकती, ये देखना पलटेगी, ये देखना। उस गुमान में और उस एरोगेंस में इतनी आदत हो जाती है कि फिर जब एकदम से इंसान अपने लिए कुछ फ़ैसले करता है और वो मूव ऑन करता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तब पार्टनर्स में से किसी एक को एहसास होता है कि मैंने अपने पर्सन को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया। और आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस में ये चीज़ नज़र आ रही है। ये एक्स हो सकते हैं, ये ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, ये एंडिंग सिचुएशन हो सकती है, ये टावर मोमेंट हो सकता है, ये साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। बिकॉज जो जिस तरह के चैनल मैसेजेस आए हैं उसमें एक तकलीफ़ है, एक अर्ज है, एक डिज़ायर नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये थे आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी हो, डिटेल सेशंस की रीडिंग्स मेरे पास तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं, 1-2 सेशंस रह गए हैं। और अगर अब आपको डिटेल सेशंस बुक करने हैं तो फ्रॉम टुमारो आप मुझे ईद तक के गैप में बुक कर सकते हैं। आई नो ईद की इंगेजमेंट्स बहुत होती हैं, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको बता सकूं। आप जब कब फ्री हो, लेट नाइट जब कभी भी हो, तो आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट डिटेल सेशन। और सिंगल क्वेश्चंस तो डेफिनेटली मैं रोज़ाना बेसिस पर कर ही रही हूँ। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।